students, this is your SS teachers. I welcome you in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, this is our lecture number 31, class 7, chapter number 5, history. The name of this chapter is rulers and buildings. That means Shashak or Imartein. Now let's start our this chapters. Figure 1 show the first balcony of Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arc and geometrical design. कुतुब मीनार के पहले बालकनी मीन्स छज्जे को आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने आज से लगभग 1199 में इसका कंस्ट्रक्शंस जो है कराया था। छज्जे के नीचे छोटे छोटे मेहराब और जो हैं आर्क को बोलते हैं मेहराब, और जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं उनको ज्यामितीय रूपरेखा। Can you see two band of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. आप देख सकते हैं छज्जे के नीचे आपको दिखाई दे रही हैं जो अभिलेख की पट्टियाँ हैं, ये अरेबिक में है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। आप देखो घुमावदार और कोनी है, दोनों तरीके का है एंगुलर। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस required a great precision. Only the most skilled craft persons could perform this task. ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी क्या चाहिए? स्किल, परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। जो सबसे लायक, जो स्किल्ड पर्सन होते थे वही इस काम को कर पाते थे। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स 1800 ईयर्स एगो। अगर हम देखें तो आज से 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें ऐसी थी जो स्टोन और ब्रिक्स, पत्थर और ईंटों से बनी होती थी। बट would have been the impact of buildings like Qutub Minar on observers in the 13th century. लेकिन अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें तो कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। Between the 8th and the 18th century, kings and their officer built two kind of structure. दो तरीके के जो है स्ट्रक्चरों का निर्माण किया गया। सी बेटा यहाँ पर ये आपको कुतुब मीनार का डिज़ाइन दिखाया गया। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं राउंड भी है और एंगुलर शेप भी है, और पर्शियन भाषा में इस पर कुछ लिखा भी गया है। द कुतुब मीनार इज़ अ 5 story हाई। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स first balcony. The first floor was constructed by the Qutbuddin Aibak and the rest by Iltutmish ने इसको आगे पूरा किया था 1229 में। Over the year it was damaged by lightning and earthquake and repaired by Alauddin Khilji, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक and इब्राहिम लोदी। देखो निर्माण किसने शुरू किया था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इसमें जो है 5 इसमें मंजिल बनाई गई थी, इमारतें बनाई गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। लेकिन बहुत ज़्यादा भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी टाइम टू टाइम जो है मरम्मत कराई। The first were forts, palaces, garden, residences and tombs, safe, protected and grandized place of rest in this world and the next. अगर हम बात करें the first were forts, palaces, gardens, भाई जितने भी संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की जो जितनी भी जगह थी, चाहे वो आपके फोर्ट थे, चाहे महल थे, चाहे आपके मकबरे थे। इसके बाद जो जो आपका सेकंड वर्क स्ट्रक्चर्स मीन्ड बाय पब्लिक एक्टिविटी। दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो पब्लिक कार्यों के लिए थे, जैसे मॉस्को, टैंक, वेल, उसके बाद कारावैन सीरीज़ एंड बाज़ार जो है ये लोगों के लिए ही बनाए गए थे। Kings were expected to care for their subject and by making structure for their use and comforts. अपने लोगों का ध्यान रखें, इनके लिए नई नई बिल्डिंग्स बनवाएं। Rulers hope to win their praise.
इसके साथ साथ वे ये चाहते थे कि इनकी लोग प्रशंसा करें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर इंक्लूडिंग मर्चेंट। जो व्यापारी थे वो भी जो है कंस्ट्रक्शंस वर्क या निर्माण के कार्य कराते थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्को एंड वेल्स का निर्माण करते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैशंस या हवेली जो थी ऑफ मर्चेंट हैव सर्वाइव्ड ओनली फॉर द 18th सेंचुरी। अगर इसको हम सारांश रूप में समझें तो जितने भी आराम की चीज़ें थी जिसमें आराम विराम किया जा सकता था, एक तो इस श्रेणी की बिल्डिंग बनाई गई, दूसरी वो बिल्डिंग थी जो जनता के उपयोग की इमारतें थी। इसके साथ साथ राजा से क्या अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने लोगों की देखभाल करेगा, साथ में उनके लिए कुछ इमारतों का निर्माण करवाएगा, उनकी प्रशंसा पाना, क्योंकि राजा भी क्या करते थे, लोगों की प्रशंसा चाहते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित बहुत दूसरे व्यक्ति भी करते थे। इसमें मंदिर हो गया, मस्जिद हो गए, कुएं हो गए, उनका निर्माण। इसके साथ साथ घरेलू स्थापत्य, व्यापारियों की विशाल हवेलियाँ जो थी 18वीं शताब्दी से ही मिलनी शुरू होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है बेटा, इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। मीनिंग समझो। इंजीनियरिंग स्किल का मतलब होता है अभियांत्रिकी कौशल, दैट मीन्स वो उस काम में परफेक्ट हैं। किसमें? कंस्ट्रक्शन वर्क में। मोन्यूमेंट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज used for constructions. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of a stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This require more sophisticated skill. अगर हम बात करते हैं मोन्यूमेंट प्रोवाइड एन इंसाइट, जितने भी हमारे मोन्यूमेंट होते हैं, स्मारक होते हैं, निर्माण में प्रयुक्त जो शिल्प विज्ञान जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर हम छत का ही उदाहरण लें, 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरें अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते थे, एक सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिसंरचना की एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक जो है हमें क्या चाहिए, सफोस्टिकेटेड का मतलब होता है बेटा परिष्कृत जो है कौशल की ज़रूरत थी। बिटवीन द 7th and 10th century architects started adding more rooms. अब आर्किटेक्चर्स ने ज़्यादा जो भवन थे उनमें ज़्यादा कमरों को जोड़ना शुरू कर दिया। एडिंग मोर रूम्स, डोर्स भी ऐड कर दिए, विंडो भी टू बिल्डिंग। रूफ डोर्स एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम, जिसको शहतीर बोलते थे। आजकल भी आप देखते होंगे छतों में ऊपर जो लकड़ी या अब तो आयरन के बनने शुरू हो गए, अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड टेराबेट और कोरबेल्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो छत, दरवाजे, खिड़कियाँ जो भी थे, अभी भी 2 जो स्तंभ थे या बीम थे उनके आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। एक्चुअली में ये जो शैली थी इसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण या टेरीबेट कहा जाता था। उसके बाद चलते बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरी, द टेरीबेट स्टाइल, जो टेरीबेट का जो स्टाइल था इसको लिख लेना बेटा, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते थे हिंदी में। वॉज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, फिर मॉस्को में, तोम में, इन अ बिल्डिंग अटैच टू द लार्ज स्टेप्ड वेल। जो स्टेप वेल या बाउली जो कुएं होते थे उनमें भी इस कला को जो है ऐड किया गया। यहाँ पर देखो फिगर 2 में देखो, यहाँ पर स्क्रीन इना कुवैत अल इस्लाम मॉस्को दिल्ली लेट 12th सेंचुरी। यहाँ पर कुवैत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था दिखाया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। अर्ली 11th सेंचुरी में जो टेम्पल्स थे वो किस तरीके से जो है बनाए जाते थे। इसमें दकंद्रिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग ऑफ दंगादेवा ऑफ
चंदेला डायनेसिटी। अगर हम बात करते हैं इसमें शिव की प्रेयर के लिए बनाया गया कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण जो चंदेल डायनेसिटी के राजा दंगदेव द्वारा बनाया गया था। 3B is the plan of the temple and ornamented gateway led to an entrance। अगर हम देखते हैं मंदिर की योजना तो यहाँ पर एक अलंकृत द्वार, इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन का जो है प्लानिंग यहाँ पर दी गई है। एंट्रेंस एंड द मेन हॉल, जिसको महामंडप के नाम से जाना जाता था। वेयर डांसर्स वर परफॉर्म्ड, डांस करते थे। द इमेज ऑफ चीफ डाइटी, जो मुख्य देवता होती थी उसकी जो है मूर्ति रखी जाती थी। कैप्ट इन द मेन श्रीन, जिसको गर्भागृह कहा जाता था, जो मेन श्रीन। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिट्यूल्स, ये धार्मिक कार्यों की जगह थी। वर्शिप वेयर ओनली द किंग्स हिज इमीडिएट फैमिली, जहाँ पर राजा, उनका पुजारी या उनके परिवार के लोग ही आते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। इसी तरीके से अगर हम खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ पर बेटा जो कॉमन लोग थे वो एंट्री नहीं कर सकते थे। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलोब्रेटली कार्व्ड स्कल्पचर, जितने भी मंदिर थे ना उन पर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से सजे हुए थे। फिगर 4 नीचे आ जाओ, यहाँ पर है राजा रेजाएश्वरा टेम्पल का फोटो दिया गया है। एट तंजौर हैड द टॉलेस्ट शिकारा, सबसे ऊंची चोटी थी अमंगस टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन इन दोज डे एंड 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ शिकारा। उस टाइम पर 90 टन जो पत्थर था इसकी शीर्ष तक पहुंचाना था, बहुत मुश्किल काम था। और लोगों ने जो है मैनुअली लोगों ने उठाकर इस पत्थर को पहुंचाया। सो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो इसीलिए जो काम के लिए वास्तुकार थे उन्होंने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। प्लेस द boulder on the roller and rolled it on the way to the top। इसको घुमा कर रोलर द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर की ओर ले जाया गया। The path started more than 4 kilometer away so that it would not be too steep। अगर हम बात करते हैं इस काम के लिए जो 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, दूर से हो, ताकि आराम से उस चीज़ को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। दिस वॉज डिसमेंटल आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसको हटा दिया गया। बट द रेजिडेंट ऑफ एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम, द विलेज ऑफ इनक्लाइन। बल्कि देखो मंदिर बनाने के बाद रास्ता हटा दिया गया, लेकिन इसके अनुभव लोगों को लंबे समय तक याद रहे। आज भी मंदिर के पास एक गांव चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो यहाँ पर एक्टिविटी है कि इन दोनों मंदिरों में क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया। नेक्स्ट आइए 2 टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं ना टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी है और स्टाइलिस्टिक बहुत ज़्यादा अलग अलग शैली या स्टाइल वाला जो विकास था, आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। इस सेंचुरी में हमने नोटिस किया। एक तो द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबाव द डोर, सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जो वेट था वो डोर्स एंड विंडो वो समटाइम्स कैरिड बाय आर्क, आर्क की शेप में। दिस आर्किटेक्चुरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूट। अगर हम इसको चापाकार कहा जाता है, चाप होती आर्क, चापाकार। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, और वास्तुकला का यह सबसे अच्छा आर्क्यूट इसको कहा जाता था। यहाँ देखिए अ ट्रू आर्क, यहाँ पर एक आर्क दे रखी है, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ आर्क, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर आधारशिला पर जो है ढाल देती है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। फिर है लाइम स्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस, दिस वॉज अ वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट।
यहाँ पर निर्माण कार्य में कौन सी सीमेंट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर होता है, उसकी सीमेंट यूज़ की जाती थी क्योंकि बहुत बेस्ट क्वालिटी की सीमेंट होती थी। विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डेंड इनटू द कंक्रीट, जब जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बन जाती थी, और दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर, आसानी से कंस्ट्रक्शन हो जाता था और तेज़ी से। टेक अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्को एंड टैंक। बिल्डिंग टेम्पल्स दैट मीन्स मंदिर, मॉस्को मस्जिद, और टैंक का हिंदी मीनिंग होता है होंजो, होंजो का निर्माण। टेम्पल्स एंड मॉस्को वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था क्योंकि ये पूजा स्थल थे। दे वर ऑल्सो मेन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, इसके साथ साथ ये राजा के प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, प्रदर्शन करना, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते थे राजा इसके द्वारा, और अपनी धन को, वेल्थ एंड डिवोशंस ऑफ द पैट्रन, और अपने संरक्षक की शक्ति को दिखाते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजेश्वरा टेम्पल, एंड इंस्क्रिप्शन मैंशंस दैट इट वॉज बिल्ट बाय किंग राजा राजा देवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। अगर हम देख सकते हैं राजेश्वर मंदिर को, इसमें एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की पूजा के लिए कराया था। एंड वर्शिप ऑफ हिज गॉड राज राजेश्वरम। नोटिस हाउ द नेम ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर, दोनों के नाम बिल्कुल एक दूसरे के जैसे सिमिलर हैं। द किंग टुक द god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the ritual of worship in the temple, one god राजा राजा देवा एंड ओनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। अगर हम बात करते हैं, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत कैसा, ऑक्यूपिशियस क्या होता है, मंगलकारी होता है। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था, और जो भी वो अनुष्ठान या धार्मिक कार्य करता था वो मंदिर में एक देवता और दूसरे देवता का सम्मान करता था। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। The other lesser deities in the temples were gods and goddesses of Ali and subordinate of the ruler. सभी विशालतम जितने बड़े बड़े मंदिर थे उनका निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता वर्षक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता, ये मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा जो है शासित वर्ल्ड का एक मिनिएचर रूप, एक छोटा रूप होता था, एक ढांचा होते थे। The temple was miniature model. As they worshipped their deities together in royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the God on the earth. ऐसा प्रतीत होता था कि ये जैसे देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ही लाना चाहते थे। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पदशाह did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of the God. अगर हम मुसलमान सुल्तान और बादशाह की बात करें तो वो अपने आप को गॉड का क्या नहीं मानते थे, इनकारनेशन, अवतार नहीं मानते थे, लेकिन परछाई ज़रूर मानते थे। एन इंस्क्रिप्शन इन कुवैत उल इस्लाम इसको एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग, उसने अलाउद्दीन को राजा के रूप में चुना बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज़, उसमें गुण थे, ऑफ मोसेस एंड सोलोमोन। अब ये जो गुण हैं क्या थे, मूसा और सुलेमान दोनों की विशेषताएं उसके अंदर थी। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट, जो पीछे भविष्य में जो पीछे पास्ट गया था उसमें क्या था, विधि करता, एक विधि करता था, लॉ गिवर था। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। लेकिन भगवान अपने आप में जो है एक विधि वेता है और बनाने वाला है। ही क्रिएट द वर्ल्ड आउट ऑफ चोज एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री, उसने व्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया हमारी अर्थ पर।
इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। हमने कई अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार को, उसके बाद जो है कुतुब मीनार के बाद हमने इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। जस्ट उसके तुरंत बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक स्टाइल पढ़ा था, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी में किस तरीके से टेम्पल्स का निर्माण होता था। इसमें फेमस कंद्रिया महादेव टेम्पल एंड द राजा राजेश्वर टेम्पल थांजोर को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स को, वो क्यों राजा बनवाते थे उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। Please like, share and subscribe our YouTube channel, students. Thank you very much for watching this video.